हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आए हैं हापुड़ और उसके आसपास के गांव में, और यहाँ के लोगों से आज हम पता करेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है, वो लोग किसको वोट देना चाहते हैं और किसको वोट नहीं देना चाहते हैं। चलिए तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं इस बारे में। हाँ, क्या नाम है आपका? रामेश्वर मिश्रा। रामेश्वर जी, आप कहाँ से हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ, प्रयागराज। प्रयागराज। तो आपके प्रयागराज में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? मेरे यहाँ तो जैसे जिस हिसाब से हमारे यहाँ सिचुएशन हिसाब से तो बीजेपी हमारे यहाँ सही काम कर रही है। और रही बात जैसे कि बच्चों की बात करते हैं, किसी एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन पे भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बदलाव है हमारे तरफ भी। गांव में ज़्यादातर हमारे यहाँ स्कूल जैसे ये थे, इंग्लिश मीडियम बहुत कम ही थे। अभी पास में जैसे सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जिसको बोलते हैं, तो है। अब वहाँ पे भी अब इंग्लिश मीडियम मतलब ये एनसीईआरटी की बुक अप्लाई कर दी गई हैं। और टीचर्स भी सिटी से आते हैं हमारे यहाँ, जो कि हम तो सिटी से बहुत दूर हैं, 50 किलोमीटर दूर हमारा गाँव वहाँ से पड़ता है प्रयागराज से। और वहाँ पर ये सब अब एजुकेशन भी अब काफ़ी सुधर रहा है हमारे, तो टीचर भी वेल एजुकेटेड आ रहे हैं और बच्चों में भी चेंजमेंट काफ़ी आ रहा है वहाँ पे अब। तो इस वजह से तो हम तो अपने तरफ बीजेपी का ही चाह रहे हैं। तो आपके यहाँ से बीजेपी से खड़ा कौन है प्रयागराज से, आपको मालूम है? अभी तो इस टाइम तो मुझे यहाँ का सिचुएशन पता नहीं, पर नीलम करवरिया जी हैं। अच्छा जी, वो विधायक हैं। और सांसद हैं वो शायद श्यामा चरण गुप्ता जी हैं। तो अभी वैसे ज़्यादा मुझे भी इस टाइम पता नहीं, क्योंकि 6-7 महीने से अभी मैं इधर ही हूँ, तो उसे पता नहीं कि इस टाइम पे कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं। तो आपके हिसाब से इस समय जो बीजेपी काम कर रही है आपके उसमें, वो विकास, एजुकेशन, हर चीज़ को साथ में लेकर काम कर रही है? जी जी। तो आपके यहाँ पर बीजेपी आ रही है? जी जी। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत you. शुक्रिया। थैंक यू। बाबूजी, आपका नाम क्या है और आप यहीं रहते हैं? मेरा नाम है जी ब्रह्मदत्त शर्मा। बाबूगढ़ गांव पास में ही है यहाँ से। इसे भी बाबूगढ़ ही कहते हैं, लेकिन बाबूगढ़ गांव आ गए, वहाँ रहता हूँ मैं। तो आपके हिसाब से आपके इस गांव में, इस एरिया में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? हमारे एरिया में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। योगी बाबा जैसा काम आज तक न किसी ने किया और आगे उम्मीद भी नहीं है। जैसे क्या क्या काम किया? थोड़ा काम ये किया, एक तो गुंडा राज खत्म कर दिया। बहन बेटियां सुबह शाम रात दिन किसी टाइम कहीं चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। और अगर किसी ने भूल से दिक्कत कर भी दी है तो उसे 2-4 घंटे में वहाँ पहुँचा दिया जहाँ जाना चाहिए। हाँ, तो विकास को लेके, विकास के लिए बात यह है जी कि विकास तो हमने अपने जीवन में जितना आप देखा है, इससे पहले कहीं विकास नहीं देखा। सड़कों का इंतजाम बहुत बढ़िया कर दिया। हमारे गांव खुद ऐसा था कि कीचड़ रह गई और अब सड़क बनी हुई है पक्की, बढ़िया बढ़िया, पूरे गली खंड सब बढ़िया हो रहा है जी। बाबूजी, आप जो अभी महंगाई बढ़ रही है, उसको लेके इस सरकार के लिए कुछ कहना चाहते हैं? सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। महंगाई बढ़ाना है हम बिना वजह मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं। मतलब एक लड़का किसी काम जा रहा है, 2-3 उन्होंने कहा मैं भी चल रहा हूँ, वो भी मोटरसाइकिल लेकर चल दे। भाई जब तुम्हें काम नहीं है तो क्यों जा रहे हो? हम खेत पे पैदल जावे, अब मोटरसाइकिल पे जहाँ, कार में भी जहाँ, तो पेट्रोल का तो भाव बढ़ेगा ही। कोई भी सरकार आ जाती, इस हिसाब से अगर खर्चा होता तो पेट्रोल के भाव इससे ऊंचे ही हो सके, कम नहीं होते। अब जैसे बाबूजी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 78 साल है। 78 साल है। तो आपने जो अपने 78 साल की उम्र में जो 20 साल बाद से आपने वोट देने चालू करे, तो आपके हिसाब से ये बीजेपी सरकार क्या अभी तक की सरकारों के हिसाब से सबसे अच्छी सरकार है? देखो जी, जहाँ तक मेरी बात है, मेरा मानना तो ये है कि ये सरकार सबसे अच्छी है। पिछली सब सरकारों से ये बहुत अच्छी है। हमें बड़ा अच्छा लगा बाबूजी आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सरफराज है जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं बाबूगढ़ छावनी रहता हूँ। आपके हिसाब से आपके बाबूगढ़ छावनी में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे बाबा जी का, ये कह रहे थे बहुत अच्छी सरकार है, रोड अच्छे हैं, हाईवे तो अपने आप ही अच्छे होंगे, जब दुगना तो टूल वसूला जा रहा है। अभी गांव का देहात का रोड है, बछड़ता रोड, आप 2 मिनट इस पर घूम का आए, 1-1 फुट के गड्ढे मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये तो वाली सरकार है, धर्म और जाति पे लोग को बांट रही है।
तो आपके हिसाब से इस सरकार के ऑप्शन में कौन सी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो ये सब चीज़ों को ना करे? गठबंधन जीतेगा जी, यहाँ से 100% जीतेगा। अच्छा, गठबंधन में कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे गजराज सिंह है। गजराज सिंह जी खड़े हुए। गजराज सिंह 4 बार के पहले भी विधायक रह चुके हैं और उनका इतना व्यक्तिगत असर है कि ये नहीं पार्टी से भी अपना व्यक्तिगत असर इतना है कि वो बहुत अच्छा आदमी है। जाटों में क्या, ब्राह्मणों में क्या, मुस्लिम में, हर समाज से वोट मिलेंगे ना। तो आपके हिसाब से अगर उनकी सरकार आएगी या वो गठबंधन के हिसाब से सरकार बनाते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो आपके एरिया का डेवलपमेंट अभी रुका हुआ है क्या ये हो पाएगा? बिल्कुल होएगा। अभी तक एक बात बताओ आप, जितने हाईवे बने इन्होंने बीजेपी वालों ने अपना कोई उद्घाटन काम करा? सब बीजेपी जो सरकार है सब सपा के उद्घाटनों को दोबारा उद्घाटन कर रही है। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ तुमने देखा है कि घर घर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री वोट मांगते हुए? ये घबरा रहे हैं, जब भी तो मांग रहे हैं। बताइए आप। तो आपके हिसाब से महंगाई जैसा कोई मुद्दा अभी के लिए है या नहीं है? मैंने पिछले 1.5 साल पहले 90 रुपए की रिफाइंड की थैली रहता था, आज 150 की मिल रही है। तेल 90 रुपए किलो था, 200 बिक गया। इनके राज में ये अच्छे दिन आ रहे हैं। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी ये 80-20 की बात करते हैं, तो सबका साथ सबका विकास रह कहाँ गया? तो आपके हिसाब से अगर सपोज करते हैं हम सपा की सरकार बनती है तो ये महंगाई और ये जो जात पात जैसे मुद्दे हैं क्या ये खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। देखो अखिलेश जी ने अपने चाचा को कवर करा, आज वो कहते हैं कि गुंडा राज, अब गुंडा राज की छाप नहीं है उन पर। उन्होंने पिछली योजना में कितना विकास करा। 100 नंबर डायल उनकी देन, एम्बुलेंस उनकी देन। योगी जी बताओ क्या देगा भाई? इन्होंने नाम बदलने के अलावा बताओ क्या करा है भाई? मुख्यमंत्री तो सभी का होता है जब बनने के बाद। 80-20 की बात कौन कर रहा? ये कर रहे, हम तो नहीं कर रहे। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, फिर ये 80-20 की बात करते हैं। तो आपके हिसाब से सपा की जो सरकार है जी वो इस समय आप हम सब के लिए सबसे अच्छी सरकार? बेहतरीन सरकार है जी। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव नए युवा लड़के हैं दोनों, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव। नई सोच, नया साथ है, नया जोश है। अब बताओ मई जून में सर्दी आवे है, गर्मी आवे है? ये गर्मी सर्दी की बात करें, वो भर्ती की बात कर रहा। जी। तो जैसा कि आपने देखा, आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हर कोई इस सरकार से ज़्यादा खुश नहीं है। बहुत से लोग इस सरकार को लेकर परेशान भी हैं, जैसा कि हमें इन्होंने बताया कि ये सरकार थोड़ा भेदभाव के हिसाब से चल रही है। तो चलिए देखते हैं अब चुनाव में क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता। एक बात बतलाओ, आप ही बतलाओ मुझे, ये इन्होंने ये कई मुद्दों पे बात करते हैं, महंगाई पे या किसी बेरोजगारी बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं। जबकि आदमी को क्या चाहिए? रोजगार और मंदा सस्ता होना चाहिए। इस पे बात नहीं करते, ना हमारे पीएम करते हैं ना सीएम करते हैं। 80-20 की बात कर लेंगे या सर्दी गर्मी की बात कर लेंगे, भर्ती की बात नहीं करते। तो आप इस बार सपा सरकार के साथ? हाँ जी, गठबंधन के साथ सपा सरकार ना, गठबंधन के साथ। गठबंधन के साथ। हाँ जी। चलिए, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है आपका? कमल। आप कहाँ रहते हैं? गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर। आपके गढ़मुक्तेश्वर में किसकी सरकार होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? गढ़मुक्तेश्वर में किसकी सरकार होनी चाहिए? वैसे अगर हिंदुत्व को देखे जाए तो बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन महंगाई का मुद्दा बहुत कैड़ा है यार। महंगाई के लिए क्या कहना, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। इन्होंने 35 रुपये का पेट्रोल बाबा रामदेव ने बोल के आज 110 तक को गिरवा दिया, और हमने गिरा है गरीब आदमियों ने। हम गरीब ही हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट थोड़ी ना। और क्या बोलते हैं, 90 रुपये का सरसों का तेल आप 200 को खवा रहे हो। ऐसी इमरजेंसी काल में, जैसे कोरोना कोविड टाइम में लोगों के रोजगार ठप हो गए, और मतलब बहुत सी चीज़ ऐसी है। महंगाई तो इन्होंने कमर तोड़ दी बिल्कुल। तो अगर हिंदुत्व और महंगाई को एक साथ रख के देखा जाए तो आप इन दोनों में से किस मुद्दे को ज़्यादा बड़ा मानते हैं? भाई मेरा मानना तो धर्म से बड़ा कर्म है। कर्म। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? ये तो भाई बस पब्लिक के ऊपर है, मैं थोड़ा मैं आपका एक पर्सनल पब्लिक पर्सनल व्यू जानना चाहता हूँ। देखो महंगाई तो कोई सरकार कम नहीं करने की, लेकिन दुगनी जो बढ़ाई है ना इन लोगों ने, इस चीज़ पे सारी बहुत टिकी हुई है यार। तो आपके यहाँ से अभी खड़ा कौन है बीजेपी की तरफ से, आपको मालूम? नहीं, मुझे इतना कंफर्म ना अभी। चलिए कोई नहीं। क्या नाम है आपका? नोमेश। नोमेश। आप अभी क्या करते हैं? अब जी मैं पढ़ाई करता हूँ जी। क्या पढ़ रहे हैं आप? हिंदी पढ़ रहे हैं जी। अच्छा। आपके इस एरिया में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? ये पीएम के आने चाहिए, मोदी। मोदी जी की क्यों आनी चाहिए? ये हमें मोमडन से खतरा है जी।
अच्छा, मोमडनों से आपको खतरा है? हाँ जी, कैसा खतरा है? ये साले अपने तानाताई करते हैं जी अपने लिए, और जी हम पे दबाव करते हैं। हम गरीब आदमी है जी, हम पे साले आप भी हो जाए जी। हमारा इसकी सरकार में कोई आप भी नहीं हुआ अभी तक। अभी तक कोई हावी नहीं। नहीं। आपके हिसाब से आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो इस बीजेपी की सरकार ने आपकी एजुकेशन में कोई बदलाव किया है? ये कोई बदलाव तो इसने कुछ भी ना करिए। कम से कम गरीब बच्चों की इसने आर्मी की दौड़ भर्ती बंद कर दी इनने जी। फिर आप बेरोजगारी को लेकर कुछ कहना चाहिए? ये हम तो नहीं चाहे, कम से कम वो आना चाह रहा है भर्ती चालू करा बच्चों की। तो फिर आप इस सरकार को वोट क्यों देना चाहते हैं अगर ये आपकी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं कर रही है, रोजगारी के लिए कुछ क्योंकि मजबूरी है जी, सबका कहना हमारे गाँव में कम से कम बीजेपी को जाएंगे सबसे ज़्यादा वोट। इसलिए आप भी बीजेपी को वोट देना चाहते हमारे घर के सदस्य, हमारे प्रधान जी है, हम बाबा हमारे सगे, वे प्रधान जी को वोट देना चाहते हैं जी। हैं? चलिए, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके नाम बता दीजिए। संध्या सैनी, मितिका सैनी, नैतिक गहलोत, कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? थोड़ा सा तेज बोलना है इस बार। जैन पब्लिक स्कूल, केके गौड़ इंटर कॉलेज, अनुबाल भारती पब्लिक स्कूल। आप लोगों को हमारा राष्ट्रीय गान आता है? आप हमें सुना दीजिए। कैसे खड़े होते हैं राष्ट्रीय गान में? एकदम सीधे सीधे। हाथ आगे, स्ट्रेट एकदम। चलिए, सब लोग गाना, सब गाओ कहिए भाई। गाओ। जन गण मंगलदायक जय हे भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजराती मराठा द्राविड़ उत्कल बंगे विंध्य हिमाचल यमुना गंगा छल छल सिद्धरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे व्यक्ति भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। अच्छा, अब आप लोग बताइए, ये राष्ट्रीय गान लिखा किसने? मालूम है आपको? रविंद्रनाथ टैगोर। आपको मालूम है? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, उसको किसने लिखा? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ। आपको मालूम है किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। आपको? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? और वो है क्या? वंदे मातरम। वंदे मातरम याद है किसी को? वंदे मातरम नहीं याद है तो अब आप याद करना और फिर कमेंट में ना उसको पूरा लिख कर भेजना मेरे को, ठीक है? आपको ये मालूम है कि ये जो राष्ट्रीय गान हम गाते हैं कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए? 52 सेकंड। 52। तो आपने 52 सेकंड में खत्म किया था? पता नहीं। अब आप अगली बार जब राष्ट्रीय गान गाएं तो अपनी आवाज को थोड़ा सा तेज करके गाइएगा, ठीक है? थैंक यू। हेलो, आपका नाम क्या है? My name is शिखा रे। आप प्लीज थोड़ा सा तेज बोलिए, प्लीज थोड़ा सा, रिक्वेस्ट है मेरी। क्या नाम है आपका? शिखा। शिखा। आप क्या करते हैं? अभी बैंगलोर GNM नर्सिंग। अच्छा, अभी वैसे आप बेसिकली यहीं के रहने वाले हैं। आपके हिसाब से आपके इस एरिया के लिए ऐसी कौन सी सरकार है जो अच्छी है और आनी चाहिए? मुझे तो किसी से भी फायदा नहीं हुआ, मैं तो वोट देने दूंगा भी नहीं। जैसे आपने अभी यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी से आपको कोई फायदा क्यों? मुझे तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी फायदा किसी चीज का भी। बीजेपी ने कोई डेवलपमेंट किया है आपके एरिया में? मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मुझे मालूम। अच्छा, आप यहाँ रहते नहीं हैं, आप बेसिकली बेंगलोर में रहते हैं। तो आपके हिसाब से आपको ये तो पता ही होगा कि एजुकेशन को लेके इस गवर्नमेंट ने अभी तक बच्चों के लिए कुछ काम किया है या? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स, फैसिलिटीज़, टीचर्स, अच्छे टीचर्स, उनके मील्स वगैरह के लिए अच्छा खाना प्रोवाइड किया है, ड्रेसेस, बैग्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया है। आपके हिसाब से महंगाई या बेरोजगारी जैसी कोई चीज़ अभी एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ? हाँ करती है। हाँ। क्या लगता है आपको महंगाई को लेके कि कम है, ज़्यादा है? महंगाई तो बहुत है, गरीब इंसान तो बिल्कुल मरा हुआ है। और एम्प्लॉयमेंट को लेके अगर बात की जाए आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट है, देखिए हम क्वेश्चन तो सिर्फ गवर्नमेंट को ही कर सकते हैं, तो इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बात करी है, कोई ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं आपके नॉलेज में? मैं यहाँ नहीं रहती, मुझे नहीं मालूम।
पहली बार ही वोट अच्छा, आप पहली बार First time. फर्स्ट टाइम वोट है, चलिए। तो आप वोट करेंगे नहीं करेंगे? अभी 50-50 हूँ, जब मुझे फ़ायदा होगा जब भी, तो मुझे किसी भी चीज़ में फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, अगर आप वोट नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा नुकसान होगा। अगर हम वोट ही नहीं करेंगे तो हम सवाल किससे करेंगे? तो आप हमें प्रॉमिस कीजिए, हमारे कैमरा को देख के, आप वोट जरूर करेंगे। ठीक है, आई प्रॉमिस मैं वोट करूँगी। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है ना, पिछली बार यहाँ की जो मैक्सिमम वोट परसेंटेज थी वो सिर्फ 60% थी। 15 करोड़ में से सिर्फ 8 करोड़ लोगों ने ही वोट दिया था। अब सोचिए, अगर वो सब 7 करोड़ लोग वोट देते तो हो सकता है सीन कोई और चीज़ होती, है ना। तो अब कोई वोट ही नहीं देगा तो वो सवाल किस हक से कर सकता है? तो आप प्लीज़ वोट जरूर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या नाम है भैया? निशांत संजीव पोरस चौधरी। मनवीर सिंह। आपके इस एरिया में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? आरएलडी की आनी चाहिए जी, क्योंकि आप थोड़ा सा प्लीज तेज बोलेंगे, थोड़ा सा। आरएलडी की आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत, बीजेपी वालों ने बहुत ही नुकसान करा। आज की युवाओं की नहीं है नौकरी नहीं, वो इतनी कोचिंग का कोई फायदा नहीं है, ऐसी सड़क पे घूम रहे हैं। 4 साल से भर्ती कोई आर्मी की नहीं, इसलिए आरएलडी की आनी चाहिए। आपके हिसाब से बीजेपी सरकार। किस लिए? एक तो देखो उसमें कानून व्यवस्था सही है, और रही नौकरी की बात, अगर नौकरी तो तुम्हें पता 2-2.5 साल से लॉकडाउन है, तो कंपनी कोई पेपर नहीं करा पा रही है। तो भाई सरकार तो पूरा जोर लगा रही है, पर ये मजबूरी है। पर हाँ, थोड़ी सी ये है कि भाई नौजवान जो है थोड़ा उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से थोड़ा खिलाफ है। लेकिन ऐसी बात नहीं, लेकिन जो पार्टी हमारे समर्थन में हो उसके ही है, बीजेपी के। आपके हिसाब से आरएलडी आएगी जी। इसलिए आरएलडी ये देखो जी, एक तो मेन मकसद ये है, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, एक मुकाम बिरादरी की बात आ गई, तो अब तो आरएलडी को वोट जाएगी, चाहे जाओ गड्ढे में या फिर जाओ जीत में, आरएलडी आएगी। भाई हमारा तो ये क्या है, बीजेपी योगी सरकार किस लिए? सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है योगी सरकार। और योगी सरकार में गुंडा मुक्त सरकार है। सभी को योगी जी ने अतीक अहमद जैसे, आजम खान जैसे को जेल में धर दिया है। इसी कारण योगी सरकार आनी चाहिए, सबके साथ सबके विकास पर काम कर रही है। सबको राशन मिल रहा, सबको योजनाएं मिल रही हैं, एक सबका साथ सबके विकास पर काम कर रही है योगी सरकार, इसलिए योगी सरकार आनी चाहिए। और हम योगी सरकार के सपोर्ट में। आप लोगों के हिसाब से महंगाई और बेरोजगारी, ऐसा कोई मुद्दा इस देश में अभी एग्जिस्ट करता है उत्तर प्रदेश में या नहीं करता है? बेरोजगारी तो देखो करी थी, और महंगाई देख लो, पेट्रोल के दाम देख लो, डीजल के दाम। किसान आदमी है जी, बताओ डीजल क्या रुपये लीटर, 85 रुपये लीटर हो रहा। क्या खेती करें, क्या बोम है? गेहूँ कितने रेट को जा रहे हैं? 1600 रुपये रेट है जी। बताओ 1600 रुपये में किसान क्या कर लेगा? डाई का कट्टा कभी 900 रुपये का था, अब 1600 रुपये का कट्टा आ रहा। गेर लो डाई। आपके हिसाब से बताओ सही कह रहा हूँ तुम्हें? महंगाई देखो है, महंगाई तो है, लेकिन डेवलपिंग की ओर भी तो हमारा देश थोड़ा डेवलपिंग की तरफ भी तो है देश, भाई वो भी तो देखना है। भैया हम जैसों में सही ले रहे हैं, नहीं, किसानों का ही ले रहे हैं फ्री राशन भी, जो 2000 रुपये आ रहे हैं उससे ही आ रहे हैं, कट पीट के हम जैसे आदमियों के ही ले रहे हैं रुपये, बाद में तुम्हें ही दे देंगे। तुम फ्री राशन मिल रहा है महीने में 2 बार। महंगाई, उधर महंगाई देख रहे हो तो उधर राशन भी तो मिल रहा है। केजरीवाल वाला मुद्दा है जी, लाइट फ्री देंगे, जोड़ी यूनिट फ्री देंगे, और फिर बाद में वोट लेगा दुगना कर देंगे, दुगना कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत ना। और बेरोजगारी जैसी कोई समस्या आप? सारी बेरोजगारी तो देखो है, लेकिन अब ये बेरोजगारी तो थोड़ी, अब कोरोना है, 2-2.5 साल हो गए तो रह नहीं। आर्मी की भर्ती मार के बेचारे बालकों की उम्र पूरी होगी, घुटने घिस गए, भर्ती नहीं आ रही। बताओ लॉकडाउन में कौन से काम ना हो रहे? बताओ जी, कौन सा एक काम रुका हो? कोई सा भी, कोई भर्ती, कोई नौकरी, वैकेंसी सारी रोक दी इन्होंने। सारी सरकारी चीज प्राइवेट लिमिटेड कर दी। तुम्हारी रेलवे लिमिटेड हो गया, तुम्हारा एरोप्लेन सारे बेच खाए। बताओ जी, देखो हम तो कट्टर बिल्कुल योगी बीजेपी, ओनली बीजेपी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल एकदम टक्कर की है, 2 आरएलडी 2 बीजेपी। तो चलिए हम देखते हैं इस बार किसकी सरकार आएगी। वैसे आप ये लेके घूम रहे थे, ये किस काम आता है? ये है हमारे गन्ने काटने का माता है भाई, एक फोटो खींच ला यार इसके साथ, बढ़िया चीज है। बोलते हैं बलकटी। बलकटी